हेलो फ्रेंड, मैं सुदेश सांगवान आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल न्यूट्रेंट सिलाई सेंटर में। तो आज हम फ्रेंड सीखने वाले हैं कि जो हमारी सलवार होती है वो किन गलतियों के कारण हमारी सलवार में जो पोंचे गिरते हैं और सलवार घूम जाती है। इसमें क्या सलूशन करें कि जो हमारी सलवार वो पोंचों पर ना गिरे और सलवार पर जो सिलाई लगाते फिटिंग की वो किस तरीके से लगती है। तो कई गलतियां हम सलवार में करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सलवार है पहले से ही फ्रेंड कली पाट जोड़ के और इसके पोंचे हैं जो मैंने रेडी कर लिए, क्योंकि अगर मैं पूरी बताने लगती कली पाट जोड़ के तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने कली पाट जोड़ के सलवार को पहले ही पोंचों को रेडी कर लिया है। और ये मैंने बेल्ट भी आपको रेडी करके दिखा दी है। तो इस वीडियो ये देखो बेल्ट भी पूरी रेडी कर ली है इसमें। तो इस वीडियो में मैं तो बेल्ट का नेफ वगैरह फोल्ड करके मैंने इसको प्रॉपर रेडी कर लिया है। रेडी क्यों किया है? क्योंकि जो हमारी वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, बारीकी से आपको समझना है, इसलिए मैंने जो प्रॉपर जो पहले मैन काम वो मैंने कर लिया है। अब बेल्ट जोड़ के दिखाऊंगी किस तरीके से जोड़नी है और हमारी सलवार किस कारण घूमती है उसका कारण भी बताऊंगी। और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है सलवार की वो किस तरीके से लगानी है, उसमें क्या गलती करते हैं बिगनर्स, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपकी बेल्ट में चुन्नट आती है वो कहाँ तक आती है। उसमें बिगनर्स क्या गलती करते हैं कि जो चुन्नट है यहाँ पे पूरी लगा देते हैं यहाँ से बैक साइड तक। उससे क्या होता है कि हमारी सलवार घूमने लगती है। तो एक डाउट, पहला सबसे नंबर 1 डाउट ये है कि हमारी जो प्लेट है वो कहाँ तक डालनी चाहिए। तो हमें प्लेट डालने के लिए वैसे तो मैक्सिमम मैं तो क्या करती हूँ, इस तरीके से अपना हाथ लेके ये इस तरीके से नाप लेके यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से भी इसी तरीके से नाप लेंगे हम ऐसे, और यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं हमारे इसी एरिया में हमें जो प्लेटें हैं सलवार की वो डालनी है। अब इनमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो फ्रेंड इसमें कट मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे सलवार के जो हमारी बेल्ट रेडी की थी इसमें कट लगा दिए। इस एरिया के अंदर हमारी जो बेल्ट है चुन्नट है वे आएंगी प्लेटें। तो एक साइड की इतने हिस्से में आएगी हमारा क्रोच एरिया है और एक साइड की इतने हिस्से में आएगी, ये हमारा क्रोच एरिया है। अब एक सेटिंग हमें क्या करनी, जैसे हमारी ये सलवार है पूरी रेडी हो गई है और ये हमारे पल्लों का सेंटर है। तो जो पल्लों का सेंटर है ना यहाँ पे भी हमें कट लगाने हैं, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे मैं निशान लगा के इन पे भी हमें कट लगाने हैं। और ये जो कट लगाए मैंने इस कट के जो प्लेट की ये है यहाँ पे हमारी जो प्रेस की क्रीज लाइन बनती है इसकी हमें प्लेट जरूर बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर इसकी प्लेट नहीं बनाएंगे ना तो हमारी जो प्रेस करने में भी आसानी नहीं होगी और सलवार फिर भी घूमेगी। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है, जो क्रीज लाइन है हमें सलवार की वो जरूर बनानी है, वो हमारे पल्लों के सेंटर से बनती है। तो इसकी हम प्लेट पक्का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों में कट लगा दिए है ताकि हम चुन्नट डालेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हमारे पल्ले का सेंटर है और इसकी हमें प्लेट बनानी है। तो फ्रेंड ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हमें क्या करना, सबसे पहले हमने ये देखो सलवार की बेल्ट मैंने रेडी कर ली है और सलवार भी पूरी रेडी कर ली है। मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। अब हमें सबसे पहले इसमें बॉक्स प्लेट डालनी है। तो किसी भी एक साइड का हमें क्रोच एरिया पकड़ लेना है। ये देखिए मैंने क्रोच एरिया ये ऊपर नीचे दोनों है हमारे, तो हमें एक लेना है सिलाई लगाते हुए और यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालनी है। बॉक्स प्लेट आप 3, 4, 5 इंच तक की 2 इंच तक की डाल सकते हैं, जितनी भी आपको भाई ठीक लगे। सलवार के अकॉर्डिंग आपकी सलवार कितनी हैवी है और कितनी भाई हैवी नहीं है उसी के अकॉर्डिंग आप इस प्लेट को डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 इंच की प्लेट डाल रही हूँ, बॉक्स प्लेट बैक साइड की। तो दोनों साइड से आप 4-4 इंच का निशान लगा ले ऐसे। अब ये 4-4 इंच का जो निशान लगा है वो हमारे क्रोच एरिया के ऊपर आपको इस तरीके से रखने हैं। मशीन पे जाएंगे तब इस तरीके से रखने इसके ऊपर, और इस वाले को भी इसके ऊपर रखे, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखो ऐसे। अब यहाँ पे पहले मैं इसको पिन से सेट करके यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, बाद में फिर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे पिन मैंने लगा लिया। बैक साइड का हमारे क्रोच एरिया का काम खत्म हो गया। अब फ्रंट साइड का करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये बैक साइड का हमारा ये प्लेट डल जाएंगी तो उसके बाद जो हमने बेल्ट में कट लगाए हैं, ये देखो ये जो बेल्ट में हमने कट लगाया कि कहाँ तक हमारी प्लेट आएंगी, इन कट को और बैक के क्रोच एरिया को पकड़ लेंगे। पहले जैसे ये क्रोच एरिया है यहाँ पे, इसको इसके साथ रखेंगे। यहाँ पे भी एक बार पिनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए पिनअप कर लिया एक बार। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी बेल्ट है कहाँ तक बिना प्लेटों के जुड़ेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बेल्ट में हमने ये कट लगाया था ना, जहाँ तक हमारा ये कट है ना, यहाँ तक हम
इसको बिना प्लेट डाले हुए अपने जो सलवार है इसको सील लेंगे। तो ये यहाँ पे कट है इसका, ये वाला, ये देखिए। तो यहाँ तक इसको सील लेंगे। मैं आपको एक बार निशान लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा कट है, जो मैंने कट लगाया था जहाँ तक प्लेट नहीं डलने वाली है। तो यहाँ पर एक निशान लगा दिया, यहाँ तक हमारी प्लेट आएंगी। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही ले जाके बेल्ट को और कपड़े को पकड़ लेना है, और दूसरी साइड भी जहाँ तक हमारा वो निशान है कट लगाए है वहाँ पर, ये देखिए यहाँ तक हमें इसको सील लेना है बिना प्लेट डाले। उसके बाद जो बाकी कपड़ा बच जाएगा इतना, इसमें हमारी प्लेटें डलेंगी। तो चलिए फ्रेंड मशीन पे दिखाते हैं आगे का काम। फ्रेंड सबसे पहले जो हमने बॉक्स प्लेट डाली थी इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। और ये पिन लगाई है इनको निकाल लेंगे, पहले एक निकाल लेंगे, इसकी सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी भी निकाल देंगे। कपड़े को इक्वल पकड़ना है, छोटा बड़ा ना हो। सिलाई को कंप्लीट करके यहीं पे उतार देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉक्स प्लेट है इसी के ऊपर हमें बेल्ट को रखना है सीधे से सीधा मिलाते हुए। और जहाँ तक हमने प्लेटों के जहाँ तक प्लेट डालनी है और जहाँ तक नहीं डालनी वो कट लगाया था उसके साथ साथ इसको सील लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्रोच एरिया बैक साइड का। क्रोच एरिया को क्रोच एरिया से मिला के सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इधर से हम इसको पकड़ेंगे सेंटर से और यहाँ पे रख लेंगे। ये देखो ऐसे यहाँ से रखने के बाद आपको इस पर सिलाई लगानी है। और सीलना जा वहाँ तक है जहाँ तक मैंने एक बुलंद का नाप लेकर हाथ से निशान लगाया था। दोनों कपड़े हैं जो दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। अब ये हमारा ये निशान आ गया है, यहाँ पे कट है हमारा, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगा के उतार लेंगे इसने। मैं बिल्कुल एक चीज़ बारीकी से समझाऊँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो पावे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। क्रोच एरिया के पास से ही रखेंगे ताकि कपड़ा हमारा छोटा बड़ा ना रहे, और जो क्रोच एरिया वो एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। मैं एक साथ भी लगा सकती थी लेकिन बिगनर्स के लिए मैंने ये बताया कि आप क्रोच एरिया से ही लेके आए ताकि आपका कपड़ा छोटा बड़ा ना रहे। अब सिलाई को प्रॉपर लगा लेंगे। इसमें एक दूसरे दोनों कपड़ों को इक्वल पकड़ते हुए कपड़ा एक समान एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज़ का। हमें ये सिलाई भी जहाँ तक हमने ये कट लगा वहाँ तक होनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरे कट का निशान आ गया। अब यहाँ तक ही सिलाई को कर लेंगे। सिलाई को करके यहाँ पे उतार लेंगे मशीन को। अब जो बाकी कपड़ा हमारा बचा उसमें हमें चुन्नट डालनी है। तो चुन्नट डालने के लिए हमें क्या करना, फ्रंट का क्रोच एरिया पकड़ना है। अब जो एक क्रोच एरिया में बॉक्स प्लेट डाल ली थी, दूसरा हमारा छोड़ दिया था हमने। तो अब क्रोच एरिया को लेके आएंगे मशीन पे। ये हो गया हमारा क्रोच एरिया। अब यहीं से हमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें डालते वक्त आप यहाँ पे 1 इंच का गैप भी कर सकते हैं और आधे इंच का भी गैप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना आपको। तो यहाँ पे मैं आधे इंच का गैप दूंगी बस, और प्लेट डाल लूँगी यहाँ पे। तो प्लेट डालूंगी ना वो मैं यहाँ पे अंदाज़ा अपनी जो सिलाई मशीन है हमारी इसी का यहाँ का अंदाज़ा लेकर इस तरीके से प्लेटों को उठाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। पहले एक प्लेट डाल लेंगे, आधा इंच का यहाँ पे मैं गैप छोड़ रही हूँ। ये देखो ऐसे। अब दूसरी प्लेट भी इसी के ऊपर हमें ऐसे ही रखनी है। प्रेशर फुट को उठाना है और फिर प्लेट को ऐसे ही डाल लेना है। और दोनों जो नीचे वाली प्लेट है उसका भी ध्यान रखना है कि वो हमारी नीचे ना निकल जाए। ये सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट को उठाना है। सारी प्लेटें हमें इक्वल साइज में लेनी है, तो मैं इसी का साइज लेती हूँ। अगर कपड़ा कम हो तो मैं इसका ले लेती हूँ साइज। इसको भी डाल लेंगे।
नीचे वाली प्लेटों का ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा ना निकले। ये जैसी ये प्लेट है इसको भी इक्वल इसके साथ साथ रखना है। अब ये प्लेट भी यहाँ से, जैसे ये हमारी सिलाई आ गई, सिलाई अगर थोड़ी हमारी इधर भी आ जाती है तो प्लेट को इसको थोड़ी बड़ी डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलाई हमारी नीचे दबनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया ऐसे और यहाँ पे प्रेशर फुट के नीचे रखेंगे और नीचे वाली प्लेट को फिर से ध्यान से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करनी है अपनी। अब एक प्लेट और डाल लेंगे इसमें ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से ये होगी हमारी प्लेट जो हम प्रेस वाली बता रही थी मैं, तो इसको हमें ज़रूर डालना है। इसको उठाया और ऐसे डाल दिया। अब और जो भी हमारी जितनी प्लेट डलेंगी वो यहाँ पे लगा के ऐसे रख लेंगे। इसको रखने के बाद हमें क्या देखना है, जो हमारा एक कपड़ा है हमने जो ज्वाइंट करने के लिए यहाँ तक हमने जो कट लगाया था वहाँ तक सीम दिया था। अब यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट ये डाल लेंगे अपनी उठाते हुए और एक प्लेट और डाल लेंगे। ये हमारी जो हमारा कट लगा उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से पहले इसको पकड़ लेंगे कि हमारी कहाँ तक आएगी, ऐसे रख के। और जो हमारी बेल्ट है इसको क्रोच एरिया के साथ रख के इक्वल देख लेंगे कि हमारी कहाँ तक आ रही है, चुन्नट कितनी बड़ी या छोटी होगी। तो यहाँ से क्रोच एरिया के साथ ये मैंने मिलाया। अब हमारी ये देख लेंगे भाई एक इसमें एक बेल्ट कहाँ तक डलेगी, ऐसे देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से अलग से ही निकल आएगा कि हमारी एक प्लेट और यहाँ पे इसमें डलेगी ऐसे। तो यहाँ पे एक और डाल लेंगे, इसमें एक प्लेट और डाल के ये देखो ऐसे डाल ली और इसको उतार लेंगे। तो ये हमारी प्लेट यहाँ पे डल गई। तो मैं ये दिखा देती हूँ, जैसे हमने प्लेट डाली है क्रोच एरिया से मिलाते हुए, जैसे ये हमारा फ्रंट का बेल्ट का क्रोच एरिया, ये हमारी सलवार का। तो यहाँ से इसको क्रोच एरिया को मिलाएंगे इसके ऊपर और ऐसे देखो पकड़ के देख लेंगे, बिल्कुल आपका कपड़ा इस तरीके से इक्वल आएगा, ये देखिए। तो ऐसे ही दूसरी साइड की भी डाल लेंगे। तो पहले प्लेटों को गिन लेंगे हमारी कितनी प्लेट डली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्लेट डली है इस साइड, तो दूसरी साइड भी 9 प्लेट डालनी है हमें। यहाँ से दूसरी साइड में प्लेट डाल दूँ। ये जो प्लेट हम डालते हैं यहाँ के नाप की, ये हमारी ना ज़्यादा छोटी होती है और ना ही बड़ी होती है, 3 इंच की प्लेट हमारी ये डल जाती है। तो इसी तरीके से सारी प्लेट दूसरी साइड की में इसको डाल लेनी है पूरी। ये दोनों साइड की हमारी प्लेट डल गई है और मैंने बेल्ट को इसके साथ ये क्रोच एरिया के साथ क्रोच एरिया मिला दिया। ये बेल्ट का एरिया इस साइड का है और ये दूसरी चुन्नट का एरिया दूसरी साइड का। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो बिगनर्स है तो आप क्या करें कि पहले सेंटर से ही सिलाई लगाए क्रोच एरिया के साथ से ही। अगर उधर से लगाएंगे तो हो सकता है आप जोड़ डाल दें। तो यहाँ से आपको सिलाई लगानी है क्रोच एरिया के ऊपर से रखते हुए। सिलाई को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। प्लेट हमारी इक्वल होनी चाहिए, जो सिलाई हमने कच्चे के लिए लगाई है उसी के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है। और ये देखना है कि बेल्टों का जो हमारा कपड़ा नीचे का उसकी डायरेक्शन एक साइड होनी चाहिए, अपोजिट साइड घूमनी नहीं चाहिए। ये देखो हमारी इक्वल आ गई बिल्कुल प्लेट। यहाँ पर मैंने पहले सिलाई लगाई थी इस कट तक और यहाँ पर ये देखो बिल्कुल इक्वल आ गई जिस तरीके से मैंने प्लेट डालनी बताई थी। अब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से हम वापस घुमा लेंगे दूसरी साइड जाने के लिए मशीन को। अब एक सिलाई और लगा लेंगे ऐसे। अब ये हमारी दूसरी साइड का क्रोच एरिया आ गया और बेल्ट आ गई प्लेटें। अब यहाँ पर इन प्लेटों को भी अच्छे से पकड़ना है, डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि एक साइड हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से सीधे करके डायरेक्शन को प्लेटों की। फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इक्वल कपड़े को पकड़ना है दोनों को। ये देखो हमारी ये मैंने पिन लगा के सेट की हुई है और यहाँ पे पूरी बराबर आ गई हमारी। पिन को निकाल देंगे और सिलाई को लगा लेंगे। अब इसी सिलाई को पूरी
एक बार और लगा देंगे ताकि हमारी बेल्ट कभी खुले नहीं। तो सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड बिल्कुल आसानी से आपको ये बेल्ट आपकी जुड़ जाएगी। और एक चीज़ मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। ये दूसरी सिलाई मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ। अगर इंटरलॉक नहीं करते तो दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगा देते। कहाँ लगानी है वो ऊपर, वो मैं आपको दिखा दूँगी। जब अगर आप इंटरलॉक नहीं कराते तो दूसरी सिलाई आपको कहाँ पे लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा ली क्योंकि मैं इंटरलॉक करूँगी। अगर नहीं करेंगे तो कहाँ पे लगाएंगे वो दिखाऊँगी। तो सलवार को सीधा कर लेंगे पहले। तो इस तरीके से जैसे हमने सलवार को सीधा किया। और ये हमारी बेल्ट है, ये चुन्नट है यहाँ पे जो हमने डाली है, इसकी डायरेक्शन को और जो हमने कपड़ा ज्वाइंट किया इस कपड़े को ऊपर की साइड डायरेक्शन देते हुए इसके ऊपर हमें 1 पंजे का गैप देते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आप इंटरलॉक नहीं कराते उससे क्या होगा, आपकी जो प्लेट है वो कभी नहीं खुलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें 1 पंजे का गैप देते हुए चारों तरफ से पूरी बेल्ट में आपको ये सिलाई लगानी है। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरलॉक करा रही हूँ तो मैं ये सिलाई नहीं लगाऊंगी। अब हम लगाएंगे पोंचों की सिलाई। वो कैसे लगानी है वो देखते हैं। उसमें भी बिगनर्स गलती करते हैं। और सिलाई को किस तरीके से लगाना हो बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी इसमें। देखो अब बेल्ट हमारे ज्वाइंट हो गई है। हमारी सलवार है, इसमें मैंने पल्लों में जो हमारे पल्ले हैं उनमें मैंने इनर लगाया है। तो यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई जो लगानी है, जैसे हमें पहले नीचे से देखना है कि हमने जो अपने पोंचे वो कितने लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच के पोंचे बना रही हूँ। तो 1 इंच हम ये एक निशान है 6.25 इंच पे लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पे इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना हमें 7.25 इंच पे। ये एक निशान हमारा 7.25 इंच पे हो गया। अब इस निशान को इस निशान से हमें मिला लेंगे ऐसे। अगर बिगनर्स क्या करते हैं, इसको इंची टेप को ऐसे रखते थे, जैसे हमारी ये डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में ऐसे रख के इसको इस तरीके से तिरछा कर देते। तो ये हमारी जो सिलाई है ये गलत हो जाती है। इस तरीके से हमें सिलाई नहीं लगानी है। हमें जितना भी हमारे पोंचे हों यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है और उसी पे आपकी सिलाई आएगी। ये और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ये कपड़ा आपको क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप को रखना है 15 इंच तक, 14-15 इंच तक। और उसको आपके जो आपको पोंचा है ये देखो ऐसे रखेंगे। और ये आपको यहाँ से नहीं रखना है, ये आपको रखना है यहाँ से जहाँ से आपके पोंचों की सिलाई है। यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और इस कपड़े को इस तरीके से तिरछा ले जाएंगे कम से कम 14-15 इंच तक ऐसे। और फिर ये यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ये लाइन आपकी जहाँ पे पोंचों का एंड है यहाँ पे आ जाएगी। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको बाद में सिलाई के बाद कट कर देंगे। ऊपर का कपड़ा मैंने क्रोच एरिया मिलाते हुए बिल्कुल इक्वल बिछाया है। दूसरी साइड का भी इसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं और इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई सीधी आएगी। यहाँ रखने के बाद थोड़ी सी घूम के इस निशान के ऊपर चली जाएगी। दूसरी साइड का निशान भी सेम इसी तरीके से लगा लेना है। और फ्रेंड मैंने जो ये मेरे बिल्कुल जो पल्ले हैं एक दूसरे के ऊपर इक्वल हैं। लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, कई बार ये जो सिलाई लगाते कई बार होते हैं हमारी जो ये कली है उनकी चौड़ाई थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है। तो पल्ले हमारे क्या होता है, जो ये पल्लों की सिलाई है मैं आपको एक बार निशान लगा देती हूँ। जैसे ये हमारी सिलाई और ये इधर से ये पल्ले हमारे पल्लों की सिलाई है, ये हमारी कली है। तो ये सिलाई है जो पल्लों वाली ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मिलनी चाहिए ऐसे। बिगनर्स क्या गलती करते हैं, इस सिलाई को नहीं मिलाते, उससे फिर उनकी सलवार घूमने लगती है। तो ये गलती भी हमारी बिगनर्स करते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से मैंने निशान लगा लिया। आप चलते हैं मशीन पर और सिलाई को लगाते हैं। निशानों में ये जो निशान हम लगा रहे सिलाई का, इसमें पक्का यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे नीचे से मोरी जितनी हो ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी जो सिलाई है एकदम परफेक्ट अपने आप आ जाएगी जब आप यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
अब सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को यहाँ पे जो सिलाई लगाते हैं लॉक करने के लिए इस तरीके से मशीन को उठाते हुए लगाएंगे। प्रेशर फुट को उठा के नहीं लगाएंगे, इससे हमारी सुई टूटने का डर रहता है। तो थोड़ा इसको उठा लेंगे, एक बार फिर से इसे बैक कर लेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आके क्या करना, आपको मशीन को इधर रोकना है और रोकने के बाद थोड़ी ऐसे घुमाने हैं अपनी सलवार और फिर ये सिलाई लगानी। सिलाई लगाते हुए जो आपके कपड़े इनको इस तरीके से थोड़ा हल्का सा खींचना है ताकि बाद में आपकी सलवार के टाके ना टूटे। तो अगर बाद में आप खींचोगे तो टाके टूटेंगे। तो पहले ही हम इस कपड़ा जो हमारे ये तिरछा है थोड़ा हल्का आप खींच के रखेंगे और फिर ऐसे रख लेंगे हाथों को और फिर सिलाई लगाएंगे। पूरे में सिलाई ऐसे ही दोनों कपड़ों को इक्वल पकड़ते हुए हल्का सा खींच के ऐसे और फिर ऐसे करते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर आने के बाद क्रोच एरिया को मिला ले और सिलाई लगा ले। दूसरी साइड की भी ऐसे लगा दे और 2 सिलाई लगानी है हमें। अगर आपको क्रोच एरिया मिलाने में भाई प्रॉब्लम आ रही है दोनों साइड से पूरी सिलाई एक बार लगाने में, तो आप ये सिलाई क्रोच एरिया पर छोड़ दें। उसके बाद दूसरी पोंचे की साइड से आप सिलाई लगाते हुए क्रोच एरिया पर ले गया। उसके बाद एक सिलाई पूरी दोनों साइड से लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि कैसे लगानी है। बिगनर्स है तो उसमें भाई कोई गलती नहीं होगी फिर आपसे। तो यहाँ पे जैसे हमारा क्रोच एरिया आ गया, तो क्रोच एरिया के पास आकर आपको क्या करना है, सिलाई को इस तरीके से लॉक करते हुए उतार लेना है। यहाँ से उतार लेंगे इसको। अब दूसरी साइड से मोरी की साइड से सिलाई लगाते हुए आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका क्रोच एरिया मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से ही पूरी सिलाई को लेके जाएंगे, बिगनर्स हैं तो क्रोच एरिया हो सकता है भाई आपका ना मिले। इधर आकर फिर आपका जो ये कपड़ा इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाए। तो आपको क्रोच एरिया पर सिलाई को रोकना है, वो मशीन को उतारना है और फिर दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी जब आपकी मोरी का एंड हो, जहाँ पर फोम लगी है उधर नीचे सुई आने के बाद हल्का सा ऐसे घुमा ले अपनी सलवार को और फिर सिलाई लगा ले। इसको थोड़ा हल्का खींच लेंगे कपड़े को ताकि बाद में झोल ना आए। दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ना है, हल्का सा खींचना, खींच के फिर इस साइड खींच ले। ऐसे ही सिलाई को कंप्लीट करना है। अब ये देखिए बिना किसी उसके हमारा जो क्रोच एरिया भी मिल गया, कोई झोल भी नहीं आ गया। ये आ गया हमारा क्रोच एरिया। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सलवार पूरी रेडी हो गई है। पोंचे मैंने पहले बना लिए थे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और सिलाई भी किस तरीके से लगानी वो बता दी। सलवार में क्या क्या हम गलती करते हैं, पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या गलती होती है। सलवार ही हमारी बन के रेडी हो गई है। मैंने ये देखिए साइडों में बिल्कुल सेम साइज का मार्जिन छोटा है यहाँ पर। तो आपको जो ये प्लेट लगानी है वो सिर्फ एक बुलंद के एरिया में ही लगानी है। अगर इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो फिर आपकी सलवार बैक साइड घूमने लगेगी, जिससे हमारी मोरी घूमती है। तो पूरी वीडियो में देखना है भाई हम क्या क्या गलती करते हैं, वो गलतियां मैंने इसमें बताई है। तो फ्रेंड ये इस तरीके से आप सलवार सीमेंगे तो एकदम परफेक्ट सलवार आपकी सिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन जो जो गलतियां हम करेंगे वो पूरी आपको इसमें समझ में आ जाएगी। बिगिनर्स स्पेशल है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।